इस इंसान ने वहाँ पे किया और हमारे ऊपर कातिलाना हमला करवाया। आज मैं पहले देखो लोग आपसे सीख रहे हैं, हिम्मत पकड़ रहे हैं आप। अच्छा, आपने मुट्ठी को बंद करें खोलें, फिर बंद करें खोलें। एक तो आजकल वो जो हमारा घर वाला मामला चल रहा है उसकी वजह से मम्मा बहुत ज्यादा परेशान है। सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी वो लगा के सारा खराब कर दिया। तो कानूनी कार्रवाई का आगाज जब तक ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा हमने कर दिया होगा। सफाक कातिलाना हमले करने वाला, फ्रॉड करने वाला, सब्र है हमारा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और कोई भी इससे रिलेटेड हमारी मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है इस तमाम कानूनी कार्रवाई में, तो हमें मेरा इंस्टाग्राम चल रहा है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका वेलकम करता हूँ एक और व्लॉग में जिसमें हम आपको अपडेट देंगे कि इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे और ये व्लॉग भाई बाहर से स्टार्ट क्यों हो रहा है, कहाँ पे हैं, घर पे क्यों नहीं है। तो भाई चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम आज का व्लॉग स्टार्ट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है, ठीक हो? अभी जी हम हमीद लतीफ़ से आ रहे हैं। आज मम्मा का चेकअप था डॉक्टर ज़ेबा के पास और मम्मा के इंजेक्शंस थे। अल्लाह, इंजेक्शन थे, कोई बात तो नहीं। इंजेक्शन थे और एक ये आईवी लाइन लगानी थी, उसका वो मिली ही नहीं, इसमें इतना पेन हुआ है। डॉक्टर आसिफ कह रहे थे कि आपकी मम्मा डेली खूबसूरत होती जा रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। करीब से देख लो भाई माशाल्लाह। तो भाई मैं आपको ये बताऊं कि आज ना 3 मंथ कंप्लीट हो गए हैं जब मम्मा के सारी MRIs हुई थी, CT स्कैन हुए थे। तो आज डॉक्टर ज़ेबा ने कहा है कि आज आप सारे जो है ना वो फिर से रिपीट करवाएं, CT स्कैन, MRIs, कमर की, हिप की, जितनी भी हैं वो आज फिर हम आ चुके हैं एजनोस्टिक। यहाँ से मम्मा के जो है वो आज सारी MRI, CT स्कैन होने हैं और वो कंपेयर होंगे पिछली वालियों से और अब वालियों से, और वो फिर दोबारा हमने लेके जाने हैं वालेकुम सलाम डॉक्टर ज़ेबा के पास। फिर वो बताएंगे कि भाई यही ट्रीटमेंट मम्मा का कंटिन्यू रखना है या कुछ चीज़ें चेंज करनी है। तो अभी हम आ चुके हैं नोस्टिक। बाबा टाइम मिल गया? ठीक हो गया। अभी 5 घंटे लगेंगे, 5-6। हाँ बहुत टाइम लगना है यहाँ पे, काफ़ी सारी है ना। हाँ जी। तो हमारा भी खाना पीना यहीं पे ही होता है। ये जो है ना वो ज़रा बाबा की वजह से ना हमें जो है ना वो ये एग्जेक्टिव रूम दे देते हैं जहाँ पे ये सोफ़ा लगा हुआ है। बाकी भाई बाहर वाली जो चेयर्स हैं उन पे आप नहीं बैठ सकते। यहाँ पे ये मामलात हैं, सारे सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं और फ़ैन वगैरह भी है। तो ये रूम हमें मिल जाता है ताकि जो है ना वो हम मम्मा का हम इजीली होके और आराम से जो है ना वो सारे MRIs करवा सकें। भाई हम हमीद लतीफ़ से निकले थे ना तो क्या खूबसूरत मौसम हो गया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उठ जा भाई, उठ जा उठ जा उठ जा। है ये जी गार्ड साहब बाहर बैठे हुए हैं, किसी से फ़ोन पे आशिक मशूकियाँ कर रहे हैं। वो हो रही है अपनी सामने शब। और भाई मौसम जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो गया है। हाँ जी, सुहाना हो गया मौसम। हाँ जी, एग्जेक्टिव रूम है ना मम्मा। नहीं लग रहा तो आप ये दिन आप इंग्लिश में बुक भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी, डॉक्टर आ गए हैं जी, उन्होंने मम्मा को बुला लिया है और मम्मा का जो पहला स्कैन है वो स्टार्ट होने लगा है भाई। हाँ जी, कितना बिल है? 9900 लाख रुपया। क्या सीधा सीधा कह रही 99? क्या 99? दिखाओ ज़रा, सीधा सीधा कहो जी 1 लाख रुपया भेज दिया भाई को। किधर है जी? ये जी, अच्छा जी 2 9 हैं और 3 0 हैं। हैं जी, 1 लाख रुपये सीधा सीधा। 1000 रुपया उठने बैठने में भी लग जाता है वालदा। और उधर कितना दिया था? 90,000 उधर था। और माशाल्लाह जितना स्टाफ होता है वहाँ पे सबको 200 हम। हाँ जी, सबको अल्हम्दुलिल्लाह देके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। व्हील चेयर वाले को और वहाँ गाड़ी जो लाने वाले को, गाड़ी दरवाज़ा लाने खोलने वाले को, जो सबको। दरवाज़ा खोलता है वो माशाल्लाह सबको दे के आते हैं। देखो अल्लाह ने ताला अगर आपको बीमारी दी है ना मम्मा, तो अल्लाह ने उस पर ख़र्च करने के लिए भी आपको पैसे भी दिए हैं। आप ये भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में वो भी गरीब लोग हैं बेचारे जो इलाज भी नहीं करवा सकते, जिनको पता भी नहीं चलता। अल्लाह सबकी बीमारियां दूर करे। जितने गरीब किसी बीमारी में मुब्तला है ना, जो इलाज नहीं करवा सकते, उन पे बड़ा दुख लगता है। देना ऐसे ही है। बड़ी बीमारी अल्लाह ताला बिल्कुल ना दे। इसका इलाज बहुत महंगा है। अल्लाह बस सबको सेहत दे। आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमारी फैमिली को और मुझे भी अल्लाह ताला इस इंशाल्लाह परेशानी से, इस बीमारी से
मुझे निजात दे दे। आपके साथ जितनी दुआएं हैं ना, बहुत दुआएं हाँ जी, अल्लाह आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ना बेहतर हूँ। हाँ जी, बहुत इंशाल्लाह, बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। भेज दो भाई को, फिर हैं वो पैसे इनको ट्रांसफ़र कर दें। जी चोई साहब। हाँ जी, डॉक्टर ज़ेबा ने कहा जी 3 मंथ आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो आप ये सारी चीज़ें करवा के आओ हैं। स्कैम्स उन्होंने रिपीट करवाए हैं, फिर उन्होंने कहा कि कंपेयर करवा के तो आप लेकर आए ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आगे पता चले कि क्या लेके। ठीक हो गया। तो जी अम्मी का पहले हम MRIs जो थे वो 2 हो चुके हैं और सर्वाइकल का हमने करवा लिया है और थोरेसिक का करवा लिया। अब लंबर का और पेल्विस का होगा, फिर उसके बाद CT स्कैन्स होंगे, फिर उसके बाद आपसे। भाई जी रात के बज चुके हैं और इसकी तो बैटरी ख़त्म हो गई थी, मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है। हाँ जी, रात के भाई 10 बज चुके हैं और हम सुबह 10 बजे के घर से निकले। मैं पहले हमीद लतीफ़ 9:30-10 बजे के, और अभी तक भाई मम्मा की जो है ना वो MRIs कंप्लीट नहीं हुई। MRIs कंप्लीट हो गई हैं, CT स्कैन रहता है। वो कह रहे थे भाई सुबह आके करवा लेना। सुबह का फिर मम्मा का दिन, मम्मा की तो भी हालत बड़ी बुरी हुई हुई है। थकावट के बाद नेक्स्ट डे कैसे आती है? 10 बज गए रात के और हमारे अलावा कोई नहीं है भाई, बस वो एक पेशेंट हैं वो भी जा रहे हैं, हम रह गए हैं बस। 4 MRIs थे और उसके बाद वो 4 MRI विद कंट्रास्ट थे। अम्मी का तो आज जो है ना वो बुरा हाल हो गया, ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया थकावट की वजह से। लेट के मुसलसल 2 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 1.5 घंटा, और अभी CT स्कैन रहता है। बहुत थक गए। सर में तो दर्द नहीं हो रहा हो रहा होगा। है? पैराडोल दें अम्मी? बस भैया आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है मम्मा के लिए कि ये जो एक मुश्किल टाइम है ये अल्लाह करे कि जल्दी गुजर जाए। आप सबकी पहले भी इतनी ज़्यादा दुआएं हैं और आप लोगों की थोड़ी सी दुआएं हमें चाहिए कि मम्मा जल्दी ठीक हो जाए। एक तो आजकल वो जो हमारा घर वाला मामला चल रहा है उसकी वजह से मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान है। गंदे लोग, बुरे लोग जब आपकी ज़िंदगी में आ जाए ना तो बस आपकी ज़िंदगी बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि लोगों का इंतखाब बड़े सोच समझ के करें, पहले उनकी चीज़ें चेक करें, लोगों को चेक करें, उसके बाद फिर उनसे भाई अपना कोई काम करवाएं। सबसे बड़ी टेंशन ना मम्मा ने वो ली हुई हैं। मम्मा पूरा दिन वो सोचती रहती हैं, पूरा दिन सोचती रहती हैं। हम समझाते भी हैं कि अल्लाह पाक हमारे साथ हैं, सब बेहतर होगा, बट भाई कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप सिर्फ अपनी सेहत पे तवज्जो दो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो सारी चीज़ें। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे का सारा जो बेसमेंट है वो सारा खाली है, सिर्फ मैं हूँ, अम्मी हैं, स्टाफ के मेंबर हैं। तो अभी जो है वो उन्होंने CT स्कैन करने से पहले अम्मी को कंट्रास्ट जो है वो इंजेक्ट करना है और सुबह से अम्मी को 3 तो इंजेक्शंस लग चुके हैं और ये IV लाइन भी 3rd है। एक तो पास नहीं हुई थी, एक MRI कंट्रास्ट के लिए उन्होंने की थी और वो भी 2 ब्रिक्स के बाद लगी थी, पहले ब्रिक में वो भी नहीं लगी थी। तो अब CT स्कैन के लिए वो फिर कंट्रास्ट अम्मी को इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद CT स्कैन करेंगे अम्मी का। तो बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि जो ये मुश्किल टाइम है हम सारों के ऊपर अल्लाह ताला इसको आसानी के साथ, खैर आफियत के साथ इसको हमारे लिए गुजार दे और इसमें सुकून हो और अल्लाह ताला जल्दी अम्मी को सेहत याबी वाली ज़िंदगी। अच्छा, अपनी मुट्ठी को बंद करें, खोलें, फिर बंद करें, खोलें। तो जी सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि जो भी आपके करीबी हैं, जो भी अजीज़ रिश्तेदार हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अल्लाह ताला कभी भी उनको तो कुछ भी ना करें। वैसे तो किसी को भी कुछ ना, कोई बीमारी ना आए, कोई इतना मुश्किल टाइम ना आए, क्योंकि कहने को वो तो सास है लेकिन मम्मी ने कभी सास वाला रवैया रखा नहीं। तो मैं एज अ जो भी परेशानी अम्मी के ऊपर आती है वो मुझे एज अ बेटी महसूस होती है। अम्मी की वेन आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल से मिलती है और आज भी जब वेन ढूंढनी थी उन्होंने तो उन्हें नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड गाइडेड तरीके से अम्मी की वेन ढूंढी है और जो IV लाइन पास करनी थी वो भी बहुत बारीक नीडल नहीं थी, वो अच्छी खासी थिक नीडल थी और 100 ml का इंजेक्शन उन्होंने CT स्कैन से पहले जो था वो पास करना था, जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया था। वो इतनी पेनफुल तरीके से अम्मी को वो इंजेक्शन अम्मी के वो लगा है ना, और इतनी मुश्किल IV लाइन पास हुई है कि अम्मी की तो पता नहीं, मेरा तो अपना BP लो हो रहा था यार। अम्मी का इतना वो पेनफुल तरीके से वो लगी है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया है और उसके साथ साथ जैसे जैसे उन्हें अल्ट्रासाउंड में वेन्स नज़र आती गई हैं उन्होंने फिर अम्मी को IV लाइन पास किया। ठीक हो गया। मुझे तो खुद चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं अम्मी ने कैसे वो लगवाई है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि कभी भी आपके कोई इतने करीबी
अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और वो कभी भी बीमार ना हो कि आपको उनकी इस तरह की कोई परेशानी जो है वो देखनी पड़े, क्योंकि बहुत 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 मुश्किल है ये चीज़ें देखना और उन चीज़ों को विटनेस करना, हमें पेशेंट के साथ साथ उन चीज़ों को खुद भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। फ़िलहाल हमने CT स्कैन करवाने के लिए रूम में गई हुई हैं और जैसे ही वो रूम से फ्री होती हैं तो फिर हम घर की तरफ रवाना होते हैं। क्या हुआ हैं? बीपी एकदम लो हो गया मेरे से ना चीज़ें, मैं हालांकि वो चीज़ें देखती रहती हूँ, अम्मी के साथ यार देखती अंदर रहती हूँ। मैं लेडीज होता तो मैं चला जाता अंदर। तू कभी भी ना जा सकता, जितनी मुश्किल पेनफुल मैंने तो देखा है, ना ऐसे ही है, देखा। बहुत पेनफुल है। चलें? कोई नहीं, 11 सारे बजे हैं, कभी कभार बाहर भी रहना चाहिए। मैं मम्मा को हंसाने की कोशिश करूं, लेकिन भाई इस ये वाली बाजू है मम्मा। क्या दिखाते हैं तो अब रहने दो अम्मी, ये होए ले, होए 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 होए। वो दफा यहीं पे लगी है। बंद कर दो, आ जाओ आ जाओ इतनी इतनी लंबी। आ जाओ। अच्छा किंजा, सब चीज़ें सुबह, रिपोर्ट्स, फिल्म, हर चीज़ अभी बता के जाने इनको? नहीं पूछ के आज मैं मम्मा को बिठाता हूँ आराम से। आज का भाई ये रूम था हमारा, पूरे दिन का इसका सफ़र ख़त्म होता है। दिखा दूँ। अल्लाह हाफिज़। मैं रूम दिखाने गया था। कितने बजे आए? मम्मा हम घर से निकल गए थे 10 बजे पूरे। ये पुत्र ये आज पता क्या हुआ है? जी जो जिस दिन हम इसलिए डायग्नोज हुआ था ना, जी, उस दिन वाला वो हुआ है। केयर में गए थे। हाँ जी याद है। ये हाल हुआ था मेरे साथ। इधर से आओ, नहीं उधर से आओ। चलो भाई, गार्ड्स भी कहते होंगे क्या हमें आज इन्होंने सही बांध के रखा है। इनको जो है ना भाई खर्चा पानी देते जाएं, जेब से पैसे। लो लाला, हेलो लो, चाय शाय सिगरेट मिगरेट हैं। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुशन था नीचे वैसे। ओ सॉरी। चलो बस अभी पहुंच जाते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। भाई जेल रोड से अब हमने जाना है DH फेज 7, पूरे 45 मिनट भाई। मौसम तो अच्छा हुआ। हाँ जी मौसम कुछ बेहतर है, चलें जी। हाँ जी चलो, फाइल पीछे है। ओके। हेलो मास्टरपीस। हाँ दे कितने सुबह से मैं तेरे 4 पैम्पर चेंज कर चुका, 4। ए तिकी सुबह से मैं तेरे 4 पैम्पर चेंज कर चुका हूँ। सलार साहब के सुबह से 4 पैम्पर जो है वो मैं चेंज कर चुका हूँ। चल दौड़ जा। व्लॉग तो आप देख रहे होंगे शुरू से कि किस तरह से अम्मी सुबह से गई थी अपने चेकअप के लिए और कितना टाइम हो चुका है। अम्मी, किंजा, अली और पापा सुबह से गए हुए थे। बाबा को वापस आना पड़ा कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो काम चल रहा है, हमारा नया घर बन रहा है, उसकी वजह से। ओह, एक तो अम्मी की टेंशन से बड़ी तो कोई टेंशन है ही नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे जो टेंशन है हमें मिल रही हैं और जो जिसकी तरफ से दी जा रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ी दास्तान है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे साथ पास्ट में हुई, बहुत कुछ चलता है इंसान की लाइफ में, लेकिन मैंने कभी भी चीज़ें हम सब ने एज अ फैमिली ओपनली उस तरह से शेयर नहीं की। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो टाइम है कि हमें चीज़ें शेयर करनी चाहिए। जहाँ हम आपको एक अपना हैप्पी फेस दिखाते हैं, चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाते हैं, वहाँ पे उस अच्छी चीज़ों के पीछे जो हमारी स्ट्रगल चल रही होती है वो भी दिखाना लाजमी है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं लाजमी आपको बताऊंगा कि किन मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा और स्टिल हम किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अभी मैं बाहर आ गया हूँ, अम्मी और अली और किंजा का वेट कर रहा हूँ, पहुँचने वाले हैं, इंशाल्लाह उनको रिसीव करते हैं जी। पहुँचने वाली हैं अम्मी, हम पहले से खड़े हैं इस्तकबाल के लिए। पहुँच गए हैं, बस खोल दो। चलो जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लो जी, तीनों गाड़ियाँ हो गई पूरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शेर आए हैं, शेर हैं? शेरनी आई है, शेरनी हैं? अम्मी का दुपट्टा ठीक करो।
अस्सलाम वालेकुम। शेर आए हैं आज तो हैं माशाल्लाह। अम्मी बस बस यार अंदर तो चले जाओ। रोना नहीं। सारा दिन तो निकल गया, मुश्किल टाइम तो निकल गया है। वो इतनी बहादुरी से अम्मी ने निकाल लिया। देखो लोग आपसे सीख रहे हैं, हिम्मत पकड़ रहे हैं। आप इस तरह अगर कमज़ोर पड़ोगे तो फिर क्या आप किसी को बताओगे? तो देखो हैं? चलो आज आज और ना थको, तबीयत ना खराब करो। आप तो बाहिम्मत खातून हो हैं? आपसे तो लोग हिम्मत पकड़ रहे हैं आपको देख के। नहीं, आप उधर देखो कैमरे की तरफ, लोगों को क्या हिम्मत दोगे आप? टाइम क्या हुआ? हैं? क्या हिम्मत दोगे? हिम्मत देनी है आपने। आ जाओ। चलो बाहर भाग दो। यार सुबह 10 के गए हो, 10 बज के 12 घंटे हो गए। लाइट्स ऑन करो यहाँ की। देखो कौन आया इस्तकबाल के लिए आपके। आ जाओ भी शाहरुख। अस्सलामुअलैकुम बिला चाचू तरफ थोड़ा ओए अपनी माँ को तो मिलो पुत्र। चार पैम्पर चेंज किए मैंने आज के 4। बेटा वो उठाओ। मैंने लेट में ना एसी ऑन कर दो यहाँ का, और पंखा मैंने बंद किया अभी। एसी ऑन करो बाबा यहाँ का। टिश्यू ला के दो। क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ? 8 MRIs थे, 8 MRI। 4 जो थे विदाउट कंट्रास्ट थे, 4 विद कंट्रास्ट थे, और फिर CT स्कैन्स थे विद कंट्रास्ट। अब ये तो नहीं मुझे पता ये विद कंट्रास्ट और विदाउट कंट्रास्ट क्या होता है, विद कंट्रास्ट, लेकिन ये मुझे पता है कि 12 घंटे में से 6 घंटे मशीन में थी। पर मुझे ये पता है जब से लोअर शिफ्ट हुए अम्मी की तबीयत नहीं ठीक। ऐसे ही है। ये आपका फैसला था लोअर शिफ्ट होने वाला। और अब ये एक दूसरे को पहले दिन आए थे लाहौर, याद है? नेशनल पूरी रात गुजारी थी। तब मैं और रामेश अम्मी को लेकर गए। कहा भी था थोड़ा सा सब्र कर लो, हांच लीज कर लो। एक दूसरे को कोसना। उस टाइम वो ठीक फैसला था। कैसे अम्मी को वहां से यहाँ लेके आते हैं? पता तब तो पता ही नहीं था ना। छोड़ो यार एक दूसरे को वो करना। अम्मी की तबीयत खराब है। आप बताओ क्या क्या हुआ। चलो बताओ। पता इतना टाइम है, आप खुद सोच सकते हो। पहले हमीद लतीफ गए, जेबा के पास, डॉक्टर जेबा के पास गए, फिर ऊपर गए जहाँ ये डिपार्टमेंट इसका, वहाँ फिर 3 इंजेक्शन वहाँ लगे, 2 हिप में, 1 पेट में। फिर वहीं से मैं किन्जा कहने लगी ना IV लाइन ना वहीं से लगवा लेते हैं। वो उसने कोशिश करी लगाने की ना, वहाँ की नर्स ने, तो नहीं लगी उससे, वो निकाली। ये यहाँ पे नहीं पड़ा है।
उसके बाद फिर आपको पता ही है, जब उन्होंने वो कंट्रास्ट करना था, एक प्रिक हुई है, नहीं लगी, फिर दूसरी में लगाया, फिर लगा। अब जो ये हुई है, सिटी स्कैन हुआ है, किन्जा से पूछो, मुझसे ना अम्मी की चीखें थी और यकीन करो वो मेरे से खड़े होकर देखा भी नहीं जा रहा था। मुझे मेरा वहाँ अम्मी को तो चलो लग रही थी, बीपी मेरा लो हुआ था, मेरे से खड़ा भी नहीं हो रहा था, कानों को मेरे कुछ हो। ये वो अंदर बेटा इतनी लंबी नीडल जो अंदर करके वैसे ऐसे घुमा रहा था भी किसी तरह वो ब्लड आ जाए और ये ना इंजेक्शन लग जाए। बहुत हिम्मत है अम्मी आपकी। नहीं लगा, उससे उन्होंने अल्ट्रासाउंड वाली उसमें लेके गए हैं, उसमें उन्होंने देख के वो लगाई है, वेन ढूंढी है, फिर ये दूसरी जगह पे लगाया, फिर वो सिटी स्कैन वाले रूम में लेके गए। फिर मेरे बेटा कंधों में दर्द है, बाजू ऐसे करके रखो, बाजू ऐसे नहीं हिलानी, ऐसे नहीं करना। यही कहना है, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला, तूने मुझे आजमाइश के लिए चुना है, तो अपने हम बंदे सबको ही शायद आजमाइश के लिए चुन लिया। अपने बंदे को उसकी हिम्मत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। आप वहाँ टेंशन में थी, यहाँ पीछे हमारे बिल्डर साहब ने काम बिगाड़े हुए हैं, हमें वो टेंशन नहीं खत्म हो रही। पता है अल्लाह पूछेगा, मुझे पता है। अल्लाह पूछेगा। उसने ये भी नहीं ख्याल किया कि इनके घर एक कैंसर का मरीज है, मैं क्या करने जा रहा हूँ इनके साथ, क्या कर रहा हूँ। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, अल्लाह पूछेगा इंशाल्लाह। आप क्यों रो रहे हो? कोई बात नहीं, हमारे ऊपर शायद एक दफ़ा फिर इम्तिहान है, आजमाइश अल्लाह की, गुजर जाएगी ये भी। क्या रो रहा हूँ, सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी वहाँ लगा के सारा खराब कर दिया। आपको उसकी फिक्र है, जिंदगी होनी चाहिए, अल्लाह सब कुछ दे देता है। किसी की वजह से बहुत टेंशन ले रही हो। कोई बात नहीं, अल्लाह से कोई बैठते, अल्लाह उसको पूछे। हिदायत वाला बंदा नहीं है वो, हिदायत आनी होती है ना उसको हिदायत आ जाती। अल्लाह पूछे बस, उससे हिदायत वाला काम नहीं है उसका, जालिम इंसान है। बहुत बड़ा जालिम। यार मुझे मेरे को उठाओ, मैं पानी पी उठाओ। अच्छा, शायद जब तक ये व्लॉग आपके पास पहुंचे तो ये शायद हम तब तक कानूनी कार्रवाई, क्योंकि हम ऐसे तो हैं नहीं जिस मकाम पे हम हैं कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं जो किसी के लिए नामुनासिब हो या हमारे लिए हमारे स्टेटस को देखते हुए नामुनासिब हो। तो कानूनी कार्रवाई का आगाज़ जब तक ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा हमने कर दिया होगा। कामरान नकवी उस बिल्डर का नाम है और इंतहाई जालिम, सफाक, कातिलाना हमले करने वाला, फ्रॉड करने वाला, स्टाम्प पेपर करवा के सिग्नेचर करवा के स्टाम्प वापस ना करने वाला, पैमाइश आउट करने वाला, लोगों को जलील और रुसवा करने वाला, लेबर को गालियां देने वाला, लेबर को जलील और रुसवा करने वाला, लोगों के पैसे खाने वाला, ज्यादतियां करने वाला इंसान है। और इसके खराब कर दी, और इसके पूरे मतलब ये कोई मैं मुंह ज़बानी बातें नहीं कर रहा, अगर मैं ऑन एयर पहली बार इतना बोल रहा हूँ, आप मेरा पूरा 5 साल उठा के देख ले, मैं कभी ऐसे बात नहीं की। क्यों बोल रहा हूँ? हमारे पास हर वीडियो प्रूफ, हर एक रुपया जो दिया उसका प्रूफ, हर ऑडियो प्रूफ, हर चीज़ मौजूद है। प्लस DHA की जो टीम है उसके रिमार्क्स वीडियो की शक्ल में, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है जो जो इस इंसान ने वहाँ पे किया और हमारे ऊपर कातिलाना हमला करवाया। आज मैं पहली बार आप सबको बता रहा हूँ। और तब तक ये जब तक व्लॉग पहुँचेगा इंशाल्लाह हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो कर चुके होंगे इंशाल्लाह। हमारे इदारे मौजूद हैं, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे इंशाल्लाह। हमारा अल्लाह के साथ सब्र है, हमारा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसकी तो ना इज्जत है ना उसकी कोई इज्जत, वो तो भांड नहीं होते जैसे, ना उसको अपनी इज्जत का है ना किसी की इज्जत का है। अपनी इज्जत को कहते हैं, दूसरों की इज्जत का भी नहीं है। भांड मरासी नहीं होते वो हरकतें हैं उसकी। किस तरह के कम से कम ये तो सोच लेता कि मैं किन लोगों के साथ ये करने जा रहा राजा। उसने पूरी जिंदगी में कभी एक कनाल का प्रोजेक्ट किया ही नहीं। और चलो किया भी, और DHA में नहीं किया। हमें बता नहीं किया, देता, नहीं किया उसने। हमें बता देता। उसको मेजरमेंट का नहीं पता, उसको किसी चीज का नहीं पता। उसने लेंटर छोटा डाल दिया, छोटा डाल हाँ जी। दिया। वो पूरी ऊपर से दीवारें आउट हैं सारी,
सारे मसले उसने खराब तैश नैश करके रख दिए। छोड़ो बोलो यार, अम्मी के साथ मैं करो ये बातें, बस हम अपनी आप कानूनी कार्रवाई शुरू करो, और कोई भी इससे रिलेटेड हमारी मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है इस तमाम कानूनी कार्रवाई में, तो हमें, मेरा इंस्टाग्राम चल रहा है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आप हमें गाइड कर सकते हैं कि किस तरह हम इस कानूनी कार्रवाई को लेके चलें। सो भाई आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि मम्मा को ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की है कि इंसान पूरी ज़िंदगी कमाए, अपने हाथों से घर बनाए, एक एक ईंट के लिए पैसे जमा करे, इतनी मेहनत करी। क्लियर कर दूं कि कोई हम इतने लैंड लॉर्ड नहीं है, या कोई इतने कोई हमारे कोई मुरब्बे थे, या कोई हमने कोई हमको जद्दी पुश्ती अमीर थे। हमारा स्टिल स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है, फ्रॉड ही किया ना हमारे साथ एक तो किस्म का। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे कोई अरबों रुपए के हम मालिक हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या कोई लोगों को अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता हो, तो हम स्टिल, हर बंदा एक स्ट्रगलिंग फेज में होता है। और जितना मुश्किल दौर है, जितनी चीज़ें मुश्किल हैं, एक्सपेंसिव हैं, तो आप सबको आइडिया है कि कितने कहाँ पे जाके बात पड़ती है। 3 करोड़ का तो प्लॉट आप लगा लो, 2.5-3 करोड़ का, फिर उसके ऊपर मेरे इलाज पे कितना पैसा लगा, ठीक है, उसके ऊपर फिर आप बाकी जो खर्चे हैं वो लगा लो। 1 करोड़ 55-54 लाख 1 करोड़ 54 लाख का उस जालिम इंसान के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ, वो आप लगा लो। तो ये हमें कुछ जाके घर पड़ना है जो हमने कमा के अपनी जिंदगी की जमा पूंजी उस पर लगानी है। और आप ये बताओ, आप कमेंट करो तो हम प्रूफ जो जो बदतमीजियाँ की उसकी अलग से पूरी वीडियो डाल देंगे, आप ये भी बता दो। तो वो कोई हमें 7-8 करोड़ में जाके घर पड़ना है, तो हम ये तो जो जो प्रूफ है वो हमारे पास मौजूद हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं, हम प्रॉपर वीडियोस आपको देंगे जो जो उसने किया है। ना उसकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, हाँ जी, ना हमारे साथ उसको झूठ कोई बोला अकल कहता था है, रजिस्टर है मेरी ना उसके कंपनी। अंदर शराफत है, ना उसकी कोई शोहरत है, ना उसका कोई इस तरह का मामला है कि उसको कोई फर्क पड़ेगा। देखो उसको ना, ऐसा इज्जत बंदा बेइज्जती बाबा का कोई जिसने नहीं है। गिरेबान पकड़ लिया, जिसने हमें मारने की कोशिश की करवाई अपने मजदूरों से। वो तो वीडियोस मौजूद हाँ हैं, जी। हर चीज, मार भी हमें, गिरबान भी मेरा आके पकड़ लिया, और वीडियो भी खुद बना रहे। देखो अल्लाह इंसाफ करने वाला है, इंशाल्लाह अल्लाह इंसाफ करेगा इंशाल्लाह। आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। ढेरों दुआएं हमारी छोटी सी खूबसूरत सी फैमिली के लिए आप पहले भी कर रहे हैं, मज़ीद दुआएं चाहिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।